हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग के 8 बजे से कर रही हूँ। तो कल ना वंशु के पापा की तबीयत खराब हो गई रात को अचानक, तो सोचा मैं ही ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो कल रात इनको बहुत ज़्यादा, पहले तो सबसे पहले इनके पेट में दर्द हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद से इनको इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो गई। और जब भी इनको उल्टियाँ होती है ना, ये परास्त पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो सुबह से लेटे हुए ही हैं। तो अभी मैं इनके पैरों की मालिश कर रही थी। और दोस्तों पता है, जब ये सही रहते हैं ना तो घर को मतलब मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब जब ये बीमार पड़ते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को आती है, क्योंकि मैं पार्लर भी सीख रही हूँ, मेरे को घर भी मैनेज करना होता है, वेदिका को भी देखना होता है। तो और दिनों क्या होता है ना, सुबह सुबह ये वेदिका को देखते हैं, संभालते हैं, और मैं 9-10 बजे तक अपने घर के सारे काम निपटा देती हूँ। लेकिन आज कुछ भी काम नहीं हो पाए क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो रखी है, और मेरे को भी नींद जैसी आ रही, क्योंकि कल रात वेदिका नहीं सोई। फिर उसके बाद से मैंने कल 9-10 बजे तक, 10-11 बजे तक नोट्स लिखे अपने, जो भी मेकअप वगैरह कर रही उसके नोट्स बनाए। फिर उसके बाद से वेदिका बहुत देर तक नहीं सोई, 12-1 बजे तक। लाइट भी जा रही थी तो इसकी वजह से ना इसको नींद नहीं आ रही थी। तो नींद भी आ रही, लेकिन अपनी नींद तो मैं बहुत ज़्यादा त्याग ही चुकी हूँ, मतलब अपने बारे में कम ही सोचती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ अंशु के पापा तो स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी मैं पार्लर चले जाऊँगी। तो ये ऐसे वीक रहेंगे तो वेदिका को कौन देखेगा, क्योंकि मम्मी भी ड्यूटी से थक के आते हैं। तो इनका ना सही रहना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों पता है, जब से मैं पार्लर सीख रही हूँ ना, इन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मैं चले जाती हूँ फिर दिन भर वेदिका को देखना। मम्मी भी देखते हैं वैसे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसे बार बार खिलाना। और टेंशन भी लगे रहती है मेरी भी, कि गाड़ी मिली होगी नहीं मिली होगी, कैसे आऊँगी क्या आऊँगी। तो मैं ना इनको कभी बताती नहीं हूँ कि मैं पैदल जब भी आती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि इनको टेंशन होती है। मैं बोलती हूँ मैं आ गई, मैं कितने दिन पैदल आ जाती हूँ, और इनसे बोलती हूँ मुझे लिफ्ट मिल गई थी। तो अभी इन्होंने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया, मैं सोची इनको दवा दे दूं। सुनो, नाश्ता कर लेते फिर ना। वेदिका गिर। और अभी मैं वंशु के पापा के पैर दबा रही थी ना, वेदिका खेल रही थी नीचे, तो इसका सर एकदम से चारपाई के पैर से लग गया। तो आजकल ना इसका भी बहुत ध्यान देना पड़ा, बहुत केयर करनी पड़ी। जितनी बड़ी हो रही है ना उतनी ज्यादा केयर करनी पड़ी। अचानक अचानक सोफे में खड़ी हो जा रही, और उसके बाद से सर के बल गिर जा रही। क्या हुआ? और वेदिका के गिरने से ना वंशु के पापा एकदम से उठ गए। भाई वेदिका पे तो इनकी जान बसती है। कहाँ पे लगी? लगी नहीं है, ओहो, इसने टॉयलेट कर दिए है इसकी लगी। पैजामा। क्या हो गया? लगी आपको? तो दोस्तों ना, छोटे बच्चों की केयर करना बहुत जरूरी होता है। वेदिका को टाइम टाइम पे खाना खिलाना, उसकी केयर। ये तो वेदिका को नहला तक देते हैं, नहला के कितने दिन मालिश कर देते हैं। जैसे मैं अपने कामों पे लगे रहती हूँ, तो नहलाना धुलाना तेल मालिश करना। दोस्तों ना, अगर ऐसे पति मिल जाए तो मैं कहूँगी आधी तो औरत की वैसी टेंशन खत्म हो जाए। मैं पार्लर जाती हूँ ना, मैं टेंशन फ्री होके जाती हूँ, क्योंकि घर पे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और अभी इनकी तबीयत खराब हो रखी, वेदू जैसी रोई ना, मैं भी थी वहां पर, लेकिन ये फिर भी उठ गई। सुनो, सबसे पहले तुम नाश्ता कर लो। नाश्ते के बाद प्याज का वो है, प्याज का पुरपुरिया। मन तो नहीं कर रहा खाने का। एक रोटी खा लो, फिर देखो मेरे को तो जाना ही है। और तुम घर में भौ को देखोगे तभी तो। गोली खा लो। अभी भी लग रहा उल्टी करने का मन जैसा। अभी सही लगा। वेदू, पापा को हाँ हो गई आज। चुप चुप आज क्या हुआ बेटा? पापा को हाँ हो गई, देख। कोई बात नहीं, तो इसको भी खिलाती हूँ और तुम्हारे लिए भी लेके आती हूँ मैं, हाँ? और दोस्तों पता है, आजकल ना सुबह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरे को, खास तौर पर नाश्ता बनाने में। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, उठ के फिर नहाती धोती हूँ, सीधे किचन में आती हूँ। और जैसे मैं किचन में आती हूँ ना, वेदिका उठ जाती है। तो फिर उसके बाद से वेदिका को भी किचन में ही ले आती हूँ अपने साथ, उसको नीचे बैठाती हूँ। फिर सब्जी बनने में टाइम लगता है, तो उस बीच वेदिका रो जाती है, फिर रोटी भी बनानी होती है। तो मतलब सुबह को मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह आजकल प्याज का पुरपुरिया ही बना दे रही हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो वरना सब्जी वगैरह अच्छी अच्छी बनाती, सोचती हूँ बच्चों के लिए पूरी बनाऊं, कभी क्या बनाऊं, अच्छी अच्छी चीजें भेजूं। लेकिन ना बच्चों के साथ कहाँ हो पाता है ये सारी चीजें। तो अंशु के पापा को देते हैं नाश्ता। सुनो, दही भी लोगे तुम्हें? हाँ तो ले लो। लो। इसको देखना है। क्या करती इसको पापा का ऐसा प्यार चाहिए। दोस्तों देख रहे हो, ये होता है एक माँ बाप का दर्द, अपना दर्द भुला के बस बच्चों को खुश करना होता है। वेदू रोटी भी देख रही। रोटी खाओगे? वेदू रोटी खाएगी। रोटी खाएगी बेटा। और आजकल ना मैं इसको पहना रही हूँ ऐसे वाले कपड़े, बहुत गर्मी हो रही है, और हमारी वेदिका को कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है, तो मैं इसको ऐसे कपड़े पहनाती हूँ ढीले क्या हो ढाले, गया? जिससे इसको प्रॉपर हवा मिले।
सुनो, इसको मैंने नहलाना धुलाना भी है, तुम नाश्ता करो और गोली खाओ। सुनो, नाश्ता करो, गोली खाओ यार। इसमें दही भी डाल दो थोड़ी। दही खाते हो? वो लो लो। आपका ये है। पापा ने आपको खाना खिलाया? लो पकड़ो, खाओ। तो हम लोग ना जब भी खाना खाते हैं एक टुकड़ा रोटी का वेदू को देते हैं, तो वेदू भी सीख रही है। कैसी हो रही रोटी, मैं तो बड़े होके खुद से खा लूंगी। दोस्तों पता है, हम ना वंशु कभी ऐसे रोटी और ना कुछ भी खाने की चीज नहीं देते थे, और लेकिन वेदू को देते हैं तो वेदू खाना सीख रही है। तो कुछ टाइम बाद वेदू खुद से खाएगी। जैसे चावल दे देंगे कटोरी में, अभी तो ना ये इसको चावल वगैरह का आइडिया नहीं है, रोटी देते हैं सिर्फ। इसको दे दो, एक टुकड़ा खा लेगी ये। यार दे ना। लो। क्या हुआ? खड़े होना है, खड़े होना। हाथ तो दो, हाथ तो दो, हाथ तो दो, हाथ तो दो। ये देखो, खड़े हो गई बेटी, खड़े हो गई वेदू हमारी। तो दोस्तों ना आजकल वेदिका ऐसे खड़े हो जा रही है, और अभी ये मेरी रोटी छीनने आई है मुझसे। खुद का खाना तो खा लिया। सुनो, इसको पकड़ो, इसने प्लेट गिरा दी मेरी। खुद का खाना खा लिया, मम्मी को खाने नहीं दूंगी। ये देखो। वेदू, वेदू बेटा रोटी पे ऐसे नहीं करते, गंदी बात। सुनो, ये गिर जाएगी यार। ये देखो तो, रोटी खाने के लिए कर रही हूँ, वहां से आई है रोटी खाने के लिए। रोटी दो उसको। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, वेदिका ने भी कर लिया। और दिनों में वेदिका के लिए बनाती हूँ दलिया या केला खिलाती हूँ इसको सुबह के टाइम, लेकिन आज इसने रोटी खाई। तो वेदिका अब धीरे धीरे रोटी खा रही है, और जो माँ बाप खाते हैं ना वही बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इनके लिए अभी से अलग अलग खाना बनाएंगे ना, फिर उनको वही हैबिट हो जाएगी, जैसे हमारे वंशु को थी। बहुत टाइम अब जाके उसकी आदत छूटी जब वो स्कूल गया, वरना वो खिचड़ी खाता था, पतली खिचड़ी। तो बच्चों को वही खिलाओ जो माँ बाप खाते हैं, इसमें ना कंफर्टेबल भी होता है। कई बच्चों को बाहर लेके गए तो वही चीजें खिलाई, वरना बच्चों को बाहर ले जाने में फिर दिक्कत आती है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं अगर उनको लिक्विड चीज की आदत होती है। तो वेदू को तो भाई ऐसी आदत नहीं डालनी है, वेदू वही खाएगी जो हम लोग खाएंगे। तो अंदर ना ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, मैंने सोचा इसको थोड़ा बाहर घुमाती हूँ। और 2-3 दिन से ना बारिश भी नहीं हुई है, तो उमस हो गई है, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। तो बीच में बारिश हो रही थी तो लग रहा था धूप आ जाए, धूप आ जाए, और अब देखो मतलब इंसान को कभी चैन नहीं है यार। और वेदिका को तो कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है, कल रात भी नहीं सोई है गर्मी की वजह से, है वेदू? तो दोस्तों ना मेरे लिए अब छोटा छोटा टाइम भी बहुत कीमती है। मतलब मैं बैठती नहीं हूँ खाली, आज मैं बैठी हूँ ना ये वेदिका के साथ, क्योंकि इसके पापा की तबीयत खराब हुई है, वरना मैं ऐसे काम पे लगे रहती हूँ, एक के बाद एक के बाद एक काम। क्योंकि पार्लर जाने से पहले पहले मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, फिर वेदिका को नहलाना, इसकी तेल मालिश करना, फिर जाने से पहले लंच बना के जाना। तो सब कुछ करना होता है, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वंशु के पापा की तबीयत खराब हो रही। तो समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन दोस्तों ना अच्छा भी फील होता है, मैं इन कामों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ सोच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। और इतना आसान तो है नहीं मेरे लिए करना, टफ भी है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मौका मिला है, इस मौके को मुझे आगे लेके जाना है। दोस्तों ना बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अब तो तेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, क्या करेगी ये सब करके, और रहने दे, खेती पाती कर। बहुत सारी मर्द, जब मैं घर को आती हूँ ना पैदल, कितनी औरतें मुझे मिलती हैं ऐसा ही बोलती है। तो दोस्तों ना उसमें बुरा भी लगता है, पर मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देती। दोस्तों ना मुझे लगता है जवाब देने से अच्छा है कुछ करके दिखाना। और मेरे को नहीं लगता सीखने की कोई उम्र होती है। अगर मुझे अब मौका मिला है सीखने का तो मुझे अब करना चाहिए। और बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ, कितना सपोर्टिव परिवार मिला है। दोस्तों मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको भी मतलब मेरे को देख के लगता है कि उनको भी शौक होगा करने का, कुछ लाइफ में बनने का, लेकिन परिवार के सपोर्ट और जिम्मेदारी के कारण नहीं कर पाती। तो लड़कियों को, औरतों को अपने लिए सोचना चाहिए यार। है वेदू? वेदू, तुम अपने लिए सोचोगे ठीक है, तुम क्या बनोगे बड़े होके, वेदू भी कुछ बनेगी लाइफ में। हम्म। और दोस्तों वंशु के पापा कर रहे हैं बहुत जरूरी काम, तो आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये लगा रहे हैं अपने सर में प्याज का रस। प्याज कर रहे किसी ने इनको बताया ना प्याज के रस से जो है बाल आ जाते हैं सर पे। हो। ट्राई कर रहा हूँ, देखो क्या पता आ जाए। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, बाल नहीं भी है तो नेचुरल जैसे हो ना वैसे रहो। दीनी
देखो क्या ट्राई करने में क्या जा रहा है बताओ। अगर मेरे बाल आगे हल्के हल्के भी आ गए तो कैसे ही तो है। प्याज का कौन सा महंगा आ रहा है, घर की प्याज है। अच्छा, कद्दूकस करो निचोड़ो। अगर वंशु के पापा के सिर में बाल आ गए ना, तो भाई जिन जिन भाइयों के बाल नहीं है ना, तो वो भी इस उपाय को अपनाना। अब रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी नहीं, एक हैं? आध 2 महीने लग ही जाएंगे। मतलब हल्की हल्की ग्रोथ तो होने लग जाएगी, अगर बाल आएंगे तो हल्के हल्के हाँ, बाल आने लग जाएंगे। चल जाएगा पता कि बाल आते नहीं आते प्याज के रस से। ट्राई तो कर दिया मैंने, लगा दिया है। और दोस्तों पता है ना, जब हमारी शादी हुई थी, मतलब शादी क्या हुई थी, बातचीत चल रही थी, तो वंशु के पापा बहुत ज्यादा डरे भी थे। इन्होंने सोचा कहीं लड़की को पता चलेगा मैं गंजा हूँ, मना ना हो जाए। तो बहुत सारे लड़के ऐसे डरते हैं, तो ऐसे डरना नहीं चाहिए यार, भाई जो नेचुरल है। मैं तो इनसे कहती हूँ तुम टेंशन मत लो, बाल नहीं भी है तो इतना मत सोचो, बहुत सोचते अब हैं, सोचता सर्च भी मारते हैं यूट्यूब में, बाल कैसे आए, बाल हूँ, अब कैसे नहीं आए। सोचता हूँ मैं। अरे मेरे बाल पहले बढ़िया थे ना। तो ज्यादा मत जेनेटिक सोचो। की वजह से हेयर लॉस हो गया मेरा। और इस साइड को देखो, वेदू चल रही। अब पता है कल ये यहाँ पर गिर गई थी। गिरी देखना क्या देना, रे? खड़े हो गई, खुद से खड़े हो पहले जाएगी। यहाँ जा रही है, हाँ, जब नीचे को आई तो अपने को संभाल नहीं पा रही है। ये नीचे को नहीं आ पा रही है। देखना, ऊपर को तो चढ़ जाएगी और हाँ। नीचे को आने में रो जाएगी। रोएगी नहीं, गिर जाएगी। इसके भी हाथ ऐसे तो कच्चे हाथ है ना, लग नहीं रहे नीचे। हाँ, तो कुछ टाइम में ही चलना सीख जाएगी लग रहा मुझे। और इसे तुमको दिखाऊं मैं। हाँ। वेदू चलने में बहुत गुस्सा करती है, इसको चलना पसंद नहीं है, देखना। हैं? हाँ देखना अभी, ये खड़े हो गए। हैं? चलो, ये देखो ये जा थक जा रही बेचारी, तक ये कहते मुझे गोद में पकड़ो। ये डांस कर दे रही है तो चलने में। अभी देखना, अभी ऐसे उछल जाएगी, देखना। अभी ये अभी चल लिया हल्का हल्का। तुमने वंशु को ऐसे ही चलना सिखाया था, मेरे को याद है। ये देखो ये है बेदू, ये रोने लग गई। उसको पसंद नहीं आया चलना। इसको पसंद है मुझे गोद में पकड़ो बस। चलो, पापा चलाएंगे आपको, ठीक है। ये हवा में आ जाएगी। चल, नहीं है यार पसंद, बच्ची को उठाओ गोद में, खुद से चलेगी, वो थोड़ी बड़ी होगी तो फिर चलेगी। आ जाओ। तो दोस्तों ना, बहुत कोशिश की मैंने वेदिका को खेल लगाने की, सोचा अपने काम करूं, लेकिन इसका मन नहीं है खेल करने का, तो इसको ही नहलाने के लिए आ गई मैं बाथरूम के अंदर। पहले हम इसको ना पैरों में नहलाते थे, 2 पैरों में रख के फिर नहलाते थे। वो टाइम बहुत मुश्किल वाला था, क्योंकि वेदिका के फिसलने का डर रहता था, खिसकने का डर रहता था। मेरे को लगता था इसको लग जाएगी, अब गिर जाएगी मेरे पैरों से फिसल के। लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो थोड़ी टेंशन कम हो गई, क्योंकि बैठ के नहलाती हूँ। और नहाने में कभी रोई नहीं है, नहाना इसको बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों पता है, ये बचपन कब बड़ा हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। हमारा वंशु अब बड़ा हो गया है, अब वो बोलता है मेरे को नहलाओ मत, मैं बड़ा हूँ, मैं खुद से नहाऊंगा। तो दोस्तों ना, ये बचपना मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। वंशु के टाइम के पल तो भूल गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ इसके साथ हर पल को एंजॉय करूँ। है वेदु, तो इसको नहलाते हैं, और गर्म पानी से ही नहला रही हूँ, क्योंकि अभी तो हमने इसको ठंडे पानी से नहला नहीं रखा है ना, तो डर लगती है एकदम से। तो अभी इस ठंडी तक तो हम इसको गर्म पानी से ही नहलाएंगे हैं। सबको दिखाओ, मैं नाई नाई कर ली हूँ, छपा छप, छपा छप। अभी मैं इसको टब में नहलाऊंगी ना, टब में से हाथों को मारने लग जाएगी गंदे पानी को। तो इस वजह से मैं इसको फर्श में ही नहलाती हूँ। तो इसको नहलाते हैं। तो अभी वेदिया को नहला धुला के मैंने इसकी तेल मालिश कर दी है। सबसे बड़ा जो टास्क था वो पूरा हो गया इसका। अब मैंने सोचा इसको सुला दूंगी, और जैसे मैं इसको सुलाने के लिए लगी ना झूले में, बहुत रो गई। तो मेरे को लगा शायद इसको और भूख लगी है। और दोस्तों पता है, सुबह के टाइम पर रोज केला खाती है ना, आज इसने खाई थी रोटी। तो मेरे को लगा कि शायद इसका पेट भर गया होगा, लेकिन इसका पेट नहीं भरा था। इसको केले की हैबिट है ना, और जब तक केला नहीं निकला इसको अधूरा अधूरा फील होता है। तो मैं इसके लिए एक केला मैश करके ले आई। अभी केला खा के सोएगी। इसको ना केले से बहुत प्यार है, बहुत अच्छा लगता है इसको केला और आम। और कुछ हो ना हो, इसके लिए केला और आम घर में होना बहुत जरूरी है। अब सो जाना है इसके बाद वेदू, इसके बाद सोना जरूरी है बेटा आपका। टॉय छोड़ो, टॉय छोड़ो, खाओ। नींद भी है इसकी आंखों में, अब सो जाएगी ये। तो अभी फटाफट मैंने सारे घर के काम कर दिए हैं, और वेदिका को भी सुला दिया। और थोड़े बहुत बर्तन हो रखे थे, तो वंशु के पापा ने बोला कि बर्तन मैं वॉश कर देता हूँ, तुमको जो अपना काम करना है पार्लर से संबंधित उसको करो। तो मुझे ना मेहंदी की प्रैक्टिस करनी थी, कल रात भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। कल मैंने नोट्स बनाए, जो भी मैं मेकअप का चीज़ें सीख रही हूँ ना, वो सारे चीज़ों की नोट्स बना रही हूँ। तो कल मैंने नोट्स वाला काम किया। उसके बाद से वेदिका को सुलाने का हो गया था, तो मेहंदी वाली प्रैक्टिस नहीं कर पाई।
तो मुझे मतलब रोज़ एक प्रैक्टिस के लिए घर पे हाथ मिलता है छपा हुआ, तो उसको मेरे को बना के ले जाना पड़ता है घर से। एक मैं पार्लर पे बनाती हूँ और एक घर पे बनाती हूँ। तो और दिनों तो मैं रात को जैसे-तैसे करती थी मैंने, लेकिन कल नोट्स की वज़ह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये वाला काम करूँ। वेदिका जब सोती है ना तभी कुछ कर पाती हूँ मैं अपने लिए, वरना वेदिका ना मुझे कुछ बनाने देती है, ना कुछ करने देती है। तो अभी ये सोई है इस साइड को झूले में अच्छे से, तो इसके उड़ने से पहले-पहले मुझे ये मेहंदी जो है अपनी कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों ना कल मैंने मेहंदी ये वाली बनाई है पार्लर पे, कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताना। और अब मुझे बनानी है ये वाली मेहंदी। दोस्तों दिखने में जितनी आसान लग रही है ना, उतनी आसान है नहीं, मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लगा है। इसको बनाने में अभी भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। कितनी बार मुझसे गलत भी बनता है, फिर मैं इसको दोबारा से सोचती हूँ, फिर कोई दूसरा डिज़ाइन डालने की कोशिश करती हूँ, एडजस्ट करती हूँ। तो ये है मेरी मेहनत। और दोस्तों जैसा आपको पता है ना, आजकल दीदी लोग गए हैं हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल गए हैं दिल्ली के, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जाना-माना, क्योंकि कानू का कहीं भी इलाज नहीं हुआ, ना हल्द्वानी हुआ, ना बरेली हो पाया। बहुत जगह दिखाया तो लास्ट में गंगाराम लेके गए हैं उसको, लेकिन वहाँ पर जाके ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। कानू तो बीमार है ही है और अब ना दीदी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोस्तों ना जिस दिन कानू जियाजी लोग दिल्ली को जा रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा डर भी थे, डरे हुए थे, क्योंकि दीदी भी जा रहे थे और दीदी को लेके भी डर है। क्योंकि दोस्तों ना दीदी भी नॉर्मल इंसान नहीं है, एक गंभीर बीमारी के पेशेंट है वो। दोस्तों उस बीमारी का नाम लेने में भी ना डर लगता है, ऐसी बीमारी दीदी को लगी हुई है। अभी भी उनका रोज रूटीन चेकअप होते रहता है एम्स में। तो वहाँ पे जाके ना दीदी की हालत बहुत खराब हो गई। कल तो क्या हुआ, दीदी बेहोश हो गए अचानक। दोस्तों समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा। क्योंकि दोस्तों ना घर पे तो जैसे तैसे दीदी मैनेज कर लेते हैं, जैसे काम मतलब शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो रहा तो लेट गए, लेकिन बाहर हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं होता। दिन भर कानू रो रहा है, कानू को लेके दिन भर हॉस्पिटल में है वो। ना वहाँ पे खाना खा पा रहे हैं, ना अच्छे से सो पा रहे हैं, ना रेस्ट मिल पा रहा है। स्वस्थ इंसान तो जैसे तैसे झेल लेता है लोग, लेकिन दीदी ना बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने उनको देखा है, मैं शुरू से उनके साथ रही हूँ ना, वो कैसे उस चीज़ को झेल रहे हैं वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। तो इस बीच ना दीदी ने कितने मतलब 1 महीना हो गया ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं धीरे-धीरे बढ़ रही हैं अब। और मेरे को तो ये भी डर लग रहा है कि अगर स्थिति ऐसी रही तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। दोस्तों ना अभी कानू के साथ-साथ दीदी को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। उनको भी एक अच्छा-अच्छा खाना चाहिए, आराम चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, सहारा चाहिए। तो उनके पास ना अभी कुछ भी नहीं है। ना तो उनके पास सहारा है, ना उनके पास खाना-पीना है प्रॉपर, ना उनके पास रेस्ट है, ना उनके पास केयर है। मेंटली इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं ना वो। तो दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, बहुत ज़्यादा। जिया जी, दीदी जो फेस कर रहे हैं ना इस समय चीज़ें, वो सिर्फ़ हम समझ सकते हैं। दोस्तों ना कहते हैं ना जो दुखों का पहाड़, वो सारे मेरे को लगता है पूरा दुखों का जो पहाड़ है दीदी लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। एक रास्ता होता है ना, चलो बीमारी होता है, इंसान के पास बीमारी होती है तो उसका दूसरा रास्ता खुला रहता है। लेकिन दीदी उनके पास तो कोई भी रास्ता नहीं खुला है, ना पैसे का कोई आमदनी है उनके पास, ना उनका शरीर सही है, ना तो दीदी का शरीर सही है, ना कानू का शरीर सही है। ऊपर से उनके पास सहारा नहीं है। मतलब क्या करे इंसान, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों भगवानों से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी ही कुछ कर सकते हैं। हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, बभूती पानी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कहीं से कुछ भी आराम नहीं मिल पा रहा है। घुटन सी होती है, अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। जैसे ही कुछ करते हैं ना दीदी लोग का ख्याल आता है तो अंदर ही अंदर घुटन सी होती है। और दोस्तों पता है आजकल तो मतलब टेंशन वाला माहौल चल रहा है। ना अच्छे से खा रहे हैं, ना अच्छे से सोच पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। पल-पल उनकी टेंशन फ़िक्र लगे रहती है कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। जब भी कान्हा की वीडियो को देखते हैं अंदर ही अंदर रोना आता है कि मतलब ये बच्चा कब तक इतना रोएगा, कब तक तड़पेगा, कब तक। दोस्तों ना शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलूँ समझ नहीं आता कभी, ऐसी परिस्थिति हो गई है। दोस्तों आप लोग भी प्रे करना भगवान जी से हमारी दीदी लोगों की लाइफ़ अच्छी हो जाए। वो भी इस ज़िंदगी में आए हैं तो 2 पल सुकून के वो भी जी लें। क्योंकि जब से आए हैं रोज़ दुखा-दुखी देख रहे, परेशानी देख रहे हैं। मेरे को लग रहा है ना उनकी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा ऐसी कट गई है दुखा-दुखी में। आगे आने वाली जो ज़िंदगी थोड़ी बहुत
वो तो सुकून भरी जी लें, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। एक इंसान को आखिर ऐसी ज़िंदगी क्या मिली, जो इतने दुखों से भरी है? उसे भी खुशियाँ थोड़ी बहुत तो खुशी मिलनी चाहिए, आधे दुःख मिल भी गए तो आधी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। तो आप लोग प्रे करना, और क्या कह सकती हूँ, हम लोग भी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, ये दुःख, दर्द, कष्ट सब खत्म हो जाएँ, सब कुछ अच्छा चले। दोस्तों ना, अभी जिया जी भी बहुत ज़्यादा मेंटली वीक है, उनकी भी परिस्थिति को समझ सकती हूँ। एक बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, इंसान के पास जॉब नहीं है, सहारा नहीं है, क्या फ़ील करते होंगे जिया जी, वो भी मैं अच्छे से फ़ील करती हूँ। लेकिन क्या करें, परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई हैं, हम लोग अपनी तरफ से 100% सहारा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेंटली इंसान झेल रहा है ना, सिर्फ़ वही इंसान जानता है। तो दोस्तों, कुछ ये थी वीडियो है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, दीदी लोगों के लिए प्रे करना कि सब सही हो जाए उनकी लाइफ़ में। तो बाकी जो भी होगा आगे को मैं आपको बताते रहूँगी। आप लोगों ने कान्हा के लिए अच्छे-अच्छे कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने कॉल की, पर्सनली हमको मैसेज आए कि यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, हम हेल्प करेंगे। तो उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना सोचा हमारे लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।